तरीक़ इस्लाम उठा कर देखिए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ईरानियों से जंग के लिए लश्कर लेकर निकलते हैं और बहर शीर और मदाइन के दरमियान दरियाए दजला हाइल हो जाता है और दरियाए दजला अपनी पूरी जोबन के साथ, पूरी आबोताब के साथ बह रहा है। तो यानी मौजें लहरें हैं, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास दरिया किनारे पहुँचते हैं तो ईरानियों ने आपके जाने से पहले तमाम पुल तोड़ दिए थे। दरिया पर ना तो कोई कश्तियाँ मौजूद थीं और ना ही कोई पुल मौजूद थी। साथी पूछते हैं कि हज़रत अब क्या करना है। आपके चेहरे पर ज़रा बराबर भी परेशानी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इंतहाई मुतमईन चेहरा और इंतहाई यकीन मोकम तवक्कल के साथ आपने फरमाया दरिया को पार करना है और क्या करना है। इसी के साथ आपने एक दस्ते को तीर अंदाज़ों को एक टीले पर मुख्तस किया। आप सामने दुश्मनों पर ईरानियों का लश्कर खड़ा था, उस पर तीर बरसाएंगे। उस पार खड़ा दुश्मनों का लश्कर गुमान भी नहीं कर रहा था कि ये लोग दजला पार कर लेंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने दरियाए दजला से मुखातिब होकर फरमाया कि ए दरिया, तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को रास्ता दिया था, हम तो फिर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम आए हैं। इसके साथ आपने नारे तकबीर के साथ दरिया में घोड़े उतार दिए। इस पर इल्हाम इकबाल ने लिखा था कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और किसने ठंडा किया आतिश के दानिदां को, किसने जिंदा किया फिर तज़किरे यज़दां को, और किसकी हबस से सनम से नून के बल गिर कर वो अल्लाहु अकबर कहते हैं। एक लम्हे के लिए इमेजिन कीजिए कि दरियाए दजला की मौजें घोड़ों की रकाबों पर टकरा रही हैं और रकाबे मौजों से टकरा रही हैं। लेकिन मजाल है कि करीमान और यसार की तरकीब में फ़र्क आया है। जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास का लश्कर दरिया में से निकल कर ईरानियों पर हमला आवर हुआ तो वो लोग खौफज़दा हो गए कि इन्होंने दजला पार कैसे कर दिया। लोग कहते हैं देव आमना, ये लोग कोई जिन हैं जिन्होंने दरिया दजला से निकल कर हम पर हमला कर दिया। तमाम का तमाम लश्कर भाग खड़ा हुआ। चंद एक बच्चे जिनके साथ हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने मुकाबला किया। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह से सरफराज फरमाया। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। कोई सरकश हुआ तेरे नाम से तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। सहाबा का ईमान था, ये तवक्कल था। और यही नहीं, बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं। हज़रत उसैद बिन ज़ैद तिलावत कर रहे थे कुरान पाक की, करीब एक घोड़ा बंधा हुआ था और साथ ही एक बच्चा बैठा था कि आसमान से बादलों का एक खैरबन आपकी इंतहाई करीब आ गया। अब उसमें बिजलियाँ भी थीं, गरज भी थी, पूरी आबोताब के साथ वो बादल करीब आता गया कि हज़रत उसैद बिन ज़ैद ने तिलावत बंद कर कि कहीं घोड़ा बिदक न जाए और इस बच्चे को नुकसान न पहुँचा दे। तो बादलों की बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह रात का माजरा बयान किया तो उन्होंने फरमाया कि शायद जानते हो वो बादल नहीं मलाइका थे। अगर तुम कुरान की तिलावत बंद न करते तो करीब था कि वो बादलों से निकल कर तुमसे मुसाफा करते। कुर्बान जाऊँ, दो साहबी रसूल मदीना से निकलते हैं मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए। दरवाजे से बाहर देखते हैं तो ऊपर खूब अंधेरा था, बादल छाई हुई थी, बिजलियाँ भी कड़क रही थी। आप सोच रहे थे कि अब मस्जिद नबवी में कैसे जाए। इतने में नागहां दो शमेश फेरोज़ान सामने दो नूर उमड़ आते हैं और वो रोशनी आपको हिसार में लेकर मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं और चली जाती हैं। एक मरतबा हज़रत आल हज़रमी आप दरिया नील पर पहुँचे तो दूसरी जानिब नील के उस तरफ अकील बिन नादर अपने नीलगाहों का शिकार कर रहे थे। आपने उन्हें गिरफ़्तार करना था और वो ये गुमान भी नहीं कर रहा था आप दरिया नील पार करेंगे, तो वो दूरी से खड़े होकर उस पार से कह रहा था आओ मुझे गिरफ़्तार कर लो। इधर आला हज़रमी को गुस्सा आया। आपने हिज़्बुल बहर का वजीफ़ा किया और घोड़ा दरिया में उतार दिया। आपने दरिया नील पार किया और अकील बिन नादर को गिरफ़्तार कर लिया। उस पर सख्ता तारी हो गया, वो अपनी जगह से हिल भी न सका। ये शान है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।